बहुत समय से कहा जा रहा था कि गोधरा पर फिल्म बननी चाहिए, क्योंकि जब द कश्मीर फाइल्स बनी, द केरला स्टोरी बनी, हर बार गोधरा कांड का जिक्र ज़रूर हुआ और अब गोधरा कांड पर एक फ़िल्म बन रही है। इनफैक्ट बन चुकी है और वो अगले साल 27 फरवरी को रिलीज़ होगी। इस फिल्म के बारे में मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। असल में इसका नाम है एक्सीडेंट या कॉन्स्पिरेसी गोधरा। तो टाइटल ही अपने आप में पूरी तरह से बता देता है कि इसका इशारा किस तरफ है। और इसके निर्माता हैं बीजे पुरोहित और निर्देशक MK शिवाक्ष। बहुत हिम्मत से इन्होंने काम किया है और गोधरा पर फिल्म लेकर आए हैं। इसमें जो मुख्य किरदार निभाए हैं वो हैं रणवीर शौरी, मनोज जोशी, हितू कनोडिया, डनिशा घुमरा, अक्षता नामदेव, गुलशन पांडे, गणेश यादव, राजीव सुरती। और फिल्म का जो विषय है ये गोधरा कांड की जांच के लिए बनाई गई नानावटी जांच आयोग की रिपोर्ट पर आधारित है। इसके ज़रिए निर्माता घटना की सच्चाई बताना चाहते हैं। फिल्म संदेश देती है कि दंगा हमेशा गलत होता है, ऐसी नौबत ही ना आए कि कोई दंगा हो। अब ये जो निर्माता हैं वो बताते हैं कि इनकी पूरी टीम एक्सीडेंट या कॉन्स्पिरेसी गोधरा इस नाम की जो फिल्म है इसके सब्जेक्ट पर पिछले 6 साल से काम कर रहे थे। पहले गोधरा में ट्रेन बर्निंग और उसके बाद गुजरात दंगा हुआ, सभी जानते हैं, फरवरी में 2002 में। और इन दोनों के लिए नानावटी मेहता इंक्वायरी कमीशन बैठा था। उसकी जो रिपोर्ट आई थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट भी दिया था। बेसिकली ये पूरी फिल्म नानावटी मेहता कमीशन बेस्ड पर एक तरह से कोर्ट रूम ड्रामा है ये। और फिल्म का फ्लैशबैक दंगे के रीज़न पर आता है और उसके बाद में इंक्वायरी होती है कि ये कैसे हुआ और कहाँ से उठा, इसके मास्टरमाइंड कौन थे, कौन प्लान किया था। इसके रिकॉर्डिंग्स और विजुअल्स भी चलाए गए हैं इसमें। और फिल्म में बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो पब्लिक डोमेन में नहीं हैं, पर इनका प्रूफ इस पूरी टीम ने निकाला है। शायद हमें इस तरह की फ़िल्म की ज़रूरत होती है। ये बताते हैं कि रिसर्च के दौरान ये लोग हज़ारों लोगों से मिले और इनके पास इतना सेंसिबल टॉपिक है, ये जानते हुए भी बहुत सारे लोग इनसे बात करने में कतरा रहे थे। वो तमाम चीज़ों को लेकर संदेह के घेरे में थे, लेकिन उन्होंने सबसे बात की है। जिस जगह ये हुआ वहाँ जो रेलवे कर्मचारी थे, ड्राइवर थे, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को चलाने वाले लोग थे, उन सब से बात करके उसकी जानकारी निकाल कर लाए। मुझे लग रहा है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी ये फ़िल्म, क्योंकि इतने समय बीत जाने के बाद आज भी गोधरा कांड का जिक्र होता है तो वर्ग विशेष के लोग जो हैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहते। लेकिन अगर ये फ़िल्म आती है तो बहुत अच्छी तरह से इस पर बात हो सकती है। इसमें यह भी कहा गया है कि कानून ये कहता है कि स्टेट में कोई दंगा होता है तब इंक्वायरी कमीशन वो स्टेट ही बना सकता है, अदर स्टेट या सेंट्रल नहीं बना सकता। लेकिन सेंट्रल रेलवे ने UC बनर्जी कमीशन बनाया, फिर भी उसे कंसिडर किया गया और उसकी हर चीज़ गलत पाई गई। अब इन्होंने कहा है हम किसी के सपोर्ट में या ख़िलाफ़ में नहीं हैं, लेकिन हमने सच पर बनाई है, इसलिए क्योंकि ये इंक्वायरी कमीशन पर बेस्ड फिल्म है। ये कहते हैं फिल्म में एक साथ 3 ट्रैक चलते हैं। पहला कोर्ट रूम ड्रामा है, दूसरा ट्रेन जलाने की प्लानिंग वाली चीज़ों को दिखाया गया है जो बैकग्राउंड में चलती हैं, तीसरा कार सेवकों को दिखा रहे हैं कि वो कौन है और क्या करते हैं, उनकी लाइफ में राम जी कितना महत्व रखते हैं। कार सेवकों को ही राम भक्त कहा जाता है। फिल्म में उनका एक इमोशनल अटैचमेंट है ताकि ड्रामेटिक ना लगे। और उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारे एक्टर्स ने तो इस फिल्म में काम करने तक से मना कर दिया, बहुत सारे लोगों को अप्रोच करना पड़ा। उन्होंने बहाने बनाए, कई बार कह दिया डेट नहीं है, यानी कोई भी इस पचड़े में नहीं पढ़ना चाहता था। इसलिए इस गोधरा कांड पर बनने वाली फ़िल्म को बनाना कोई आसान काम नहीं रहा है। और इसकी जो शूटिंग है वो हैदराबाद, मुंबई, वडोदरा और अयोध्या में की गई है। और मुझे लगता है कि जिस वक्त ये फ़िल्म रिलीज़ होगी उस वक्त इनका प्लान है करीब इसे 1200 से 1300 सिनेमाघरों में लाने का। अफसोस है कि एनिमल जैसी फ़िल्म को हज़ारों थिएटर मिल जाते हैं, सालार को मिल जाते हैं, डंकी को मिल जाते हैं, लेकिन गोधरा कांड पर बनी फ़िल्म को शायद 1200-1300 सिनेमाघरों से ही संतोष करना पड़ेगा। उनकी हर किसी की हिम्मत नहीं होगी इस फिल्म को दिखाने की। इन्होंने कहा तो है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे ये फ़िल्म। घटना भी ये 27 फरवरी 2002 को हुई थी, तो इसलिए इसे रिलीज़ भी किया जा रहा है 27 फरवरी के ही दिन। देखते हैं जिस वक्त ये रिलीज़ होगी उस वक्त हमारे देश के राइट, लेफ़्ट, सेंटर कैसी आवाज़ें आती हैं, क्या क्या होता है। लेकिन हाँ, ये एक ऐसा सच है जो देश के सामने आना ज़रूरी है।